हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। उनकी राय को ख़ुद हुकूमत बहुत अहमियत देती है, ख़ुद बार बार उनको कोट करती है। हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया। सब साफ नज़र आ रहा है IMF का जो प्रोग्राम है उसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी स्टेबलाइजेशन का इशारा दे रहा है IMF कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज करेगी, फिर रिकवरी आएगी, फिर 5% की ग्रोथ की तरफ जाएगी। मगर सालाना बहुत ज़्यादा 1500 अरब रुपए तक का हर साल टैक्स में इजाफा हो, 2023-24 तक तकरीबन 10,000 की सतह पर टैक्स रेवेन्यू चला जाए, सब कुछ टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। आपको रियलिस्टिक लग रहा है? सवाल ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि शायद ये बजट जो आया है जो कि बहुत ही भारी है और जिसमें तकरीबन जिस तरह आपने कहा कि 1600 अरब का इजाफे के तवज्जो है, मगर जब हमने 3 साल के फिगर्स देखे तो पता ये चला कि हर साल आपको बेपनाह मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक आदाद शुमार देता हूँ जिससे आपको शायद हैरत होगी कि हमें अगले 3 साल तकरीबन 2000 अरब, मैं फिर से कहूँ 2000 अरब के एडिशनल टैक्सेशन करना है। अब आप सोचिए कि इसका बोझ जो है वो कितना भारी जाकर लोगों पर पड़ेगा। ये तकरीबन जिसे कहते हैं कि ब्रेकिंग द बैक है। और कोशिश ये है कि 3 साल में हमारा जो टैक्स टू GDP यानी कि जो रेशियो जो है वो तकरीबन 5% बढ़े, यानी कि आप तकरीबन 80 से 90% अपने रेवेन्यूज़ में 3 साल में इजाफा कर पाएंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ कौन से ऐसे ज़रिए हैं जिससे ये 2000 अरब की एडिशनल टैक्सेशन हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये सबसे पहले ही कहना पड़ेगा कि शायद ये प्रोग्राम बहुत जल्द मुश्किलात में फंस भी सकता है। साहब ये तो ज़ाहिर है बहुत बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, मगर IMF ने अगर ये टारगेट दिए तो हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ही दिए होंगे। हुकूमत ने कमिटमेंट दी होगी कि हम ऐसा कर सकते हैं। हुकूमत को खुद स्पेस नज़र आता होगा कि इतना मैसिव रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं और टैक्स टू GDP को उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं ताकि हम स्टेट बैंक से भी ना प्रिंट करें, रेवेन्यू भी बढ़ जाए, ग्रोथ भी नज़र आए। देखिए, हमें जिस बात पे तवज्जो देना चाहिए वो ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम के दौरान का अरसा है, यानी कि अगले 3 साल, वो हैं प्रोग्राम के साल जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश ऑफ कोर्स ये होगी कि अगर इकॉनमी स्टेबलाइज हुई तो उसके बाद बड़े मुश्किल से हम 5% आदाद शुमार हासिल कर सकेंगे। अब ये आप सोचिए कि तकरीबन 2 साल पहले हम 5% से ज़्यादा जा चुके थे, अब हमें तकरीबन लगेंगे 4 साल कि हम फिर वापस 5% पे पहुँचें। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि रेवेन्यूज़ पे तो एम्फेसिस बहुत यकीनन है, मगर साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी लाने के जो तिजारत में कमी की कोशिश की जा रही है वो तकरीबन पूरी कमी हम 1 साल में हासिल करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि पिछले साल जो यानी कि 2018-19 में हम तकरीबन $13.5 अरब पे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रुकेगा। उससे पिछले साल तकरीबन $20 अरब था, तो हमने 30-35% उसे कमी किया। आने वाले साल में आपको इसको आधा करना है, आधा यानी कि $6.5 अरब पे लाना है। और साथ साथ IMF ने यह कहा कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कैश मार्जिन्स या रेगुलेटरी ड्यूटीज़ या कोई और तरीक़े इंपोर्ट कम करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ करेंसी को गिरा सकते हैं। अब मैं आपको टेलीविज़न पे तो नहीं कह सकता हूँ कि उनके कैलकुलेशंस क्या हैं, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनके कैलकुलेशंस के तहत आने वाले साल में रुपए की जो कमी होगी वो पिछले साल से भी ज़्यादा होगी। इतना आप फ्रंट लोडिंग यानी कि 1 साल में तकरीबन आधा करने चले हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को। ये बहुत मुश्किल काम है। बस हम दुआई कर सकते हैं
कि यह हो जाए। सब यानी ज़ाहिर है अगर ये प्रोग्राम अगर नहीं मुकम्मल होता तो उसके बहुत ज़्यादा संगीन नताइज होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ ही बहुत सारे और मुख्तलिफ इदारों से पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिलने हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत जितना अग्रेसिवली अगर काम करती है तो उससे रेवेन्यू का टारगेट पूरा हो जाए और फिर इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन 2 साल के लिए और फिर इकनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान चला जाए और ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए? इसके आपको चांसेस नज़र आते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल टाइम से निकल जाए? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों हुकूमत ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एक साल में आप 40 से 45% रेवेन्यूज़ में इजाफा करेंगे FBR के, और आप करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा कर से ज़्यादा कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टारगेट्स हैं और आपका प्रोग्राम तो 3 साल का है, तो इसे आप मुनासिब ये होता कि चलें कुछ हम ज़्यादा मेहनत करते पहले साल, मगर दूसरे साल तीसरे साल में भी गुंजाइश थी रिफॉर्म्स आप इम्प्लीमेंट करें। प्रॉब्लम यह है कि एक वक्त पे अगर आप सारे रिफॉर्म्स करने चलेंगे तो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी नहीं है। अब आप देखिए कि FBR ने बजट में इस साल 107 टैक्सेशन प्रपोजल्स लाए हैं, जो तारीख का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब वो देखें, पहले हफ्ते में ही वाज़े हो गया है कि बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोग परेशान हैं, आपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, साथ साथ आपने टैक्स रेट्स में इजाफा कर दिया है। ये दोनों चीज़ें एक वक्त पे आम तौर पे नहीं की जाती हैं, आपने दोनों चीज़ें कर दी हैं और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली कंसेप्चुलाइज्ड, और नेगोशिएशंस में कोशिश ये होनी चाहिए थी कि यकीनन हम चाहते हैं कि हम स्टेबलाइज हों, हम रिकवर करें। ऐसा ना हो कि पहले साल में बोझ इतना पड़ जाए एडजस्टमेंट का कि इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाए और लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेपनाह मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब तो ज़ाहिर है ये सब चीज़ें हो गई, एमनेस्टी भी हो गई और रेवेन्यू के लिए पॉजिटिव भी नज़र आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा मेहनत कर रहे हैं शब्बर ज़ैदी साहब, हमाद अज़हर साहब भी उनके साथ हैं। तो आप, क्योंकि अगर रेवेन्यू के बारे में आप पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर मसला ये है कि एक पूरा साइकिल बन जाएगा। अगर रेवेन्यू पाकिस्तान इस तरीके से नहीं कलेक्ट कर पाया तो फिर पाकिस्तान का शॉर्टफॉल होगा, जिसकी वजह से खसारा बड़ा होगा। जब खसारा बड़ा होगा तो वादा कर बैठे हैं IMF से कि हम स्टेट बैंक से पैसे प्रिंट नहीं कराएंगे, वो प्रिंट कराने पड़ जाएंगे। जब वो प्रिंट कराएंगे तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। तो पूरा साइकिल है जो रेवेन्यू की पर जब पैक कर दी है हुकूमत ने अपनी ग्रोथ, तो अगर वो नहीं अचीव किया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हिल जाएगा, पूरा ग्रोथ का पैटर्न हिल जाएगा। इस बात का बहुत संगीन खतरा है, आपने ठीक फरमाया। और आप ये सोचिए कि तारीख़ में जो सबसे तेज़ रफ्तार हमने हासिल की FBR के रेवेन्यूज़ में, वो 21% था। अब उसको आप 2 गुना करने चले हैं एक साल में, और उस वक्त जबकि इकॉनमी में कोई ख़ास जान नहीं है। आपकी इकॉनमी ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल 2.5% ग्रो करेगी, उस पर आप इतना तेज़ रफ्तार रेवेन्यूज़ में इजाफा करने चले हैं। मैंने बहुत साल पाकिस्तान पे काम किया है, मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है और इसके नतीजे में प्रोग्राम दिक्कत में और मुश्किलात में फंस सकता है।